तो हाँ, वो मैंने 12th के साथ दिया था। प्रिपरेशन थी नहीं, बैच फॉलो कर नहीं पाया था। और अभी मैंने जो 2025 में अटेम्प्ट दिया है वो भी ऐसा ही था। उसमें भी मैंने प्रिपरेशन बढ़िया सी नहीं कर पाई थी। प्रिपरेशन क्या मतलब, ज़िंदगी ने इतना इम्तिहान लिया बहुत ज़्यादा, बैच फॉलो नहीं कर पाया बिल्कुल भी। और मैंने एक सोचा था, मतलब देखो, बहुत सारी गलतियाँ मैंने की सोशल मीडिया यूज करने का, कि इंस्टाग्राम पर एक आध अकाउंट बना के उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और बहुत कुछ नए नए तरीके के यूट्यूब चैनल चलाए मैंने, बहुत कुछ सोचा, फेसबुक भी ट्राई किया। जो एक बंदा कर सकता है वो मैंने सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है और मैं समझ चुका हूँ, चीज़ों को समझ चुका हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है अब। ये मेरी जो गलतियाँ हैं, और बहुत सारी मेरी गलतियाँ हैं, उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया है, चीज़ों को समझ लिया है बारीकी से कि हाँ ये मेरी गलतियाँ हैं। और वास्तव में अगर मैंने ये गलतियों पर काम कर लिया तो मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इस साल हो या ना हो सिलेक्शन, बट मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ यार मैं काश कर लेता। मुझे ये काश नहीं चाहिए। और बेशक मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, रिजल्ट अच्छा आए ना हो आए, मेरे को सीखना है, नॉलेज लेनी है। मेरे को ये ना लगे कि यार मैं पढ़ सकता था। और मैंने ऐसे ऐसे मतलब टेस्ट दिए हैं अभी हाल ही में आके, जो नीट से थोड़ी दिन पहले, 1 महीने की पहले की बात है। तो बहुत सारे टेस्ट दिए थे मैंने। अब सिलेबस किसी बंदे का पूरा नहीं हो, ऑब्वियसली मेरा तो, मैंने 11th में भी किसी से कोचिंग नहीं पढ़ी है। शुरुआत से बता दूं मैं, जो शायद गांव में पढ़ता रहा हूँ मैं, एक दो टीचर से बस। गांव में एक लोगों से पढ़ा हूँ पहले, उसके बाद मैथ की पढ़ी है मैंने शुरुआत से 10 तक, 10th क्लास तक। 10th क्लास के बाद मैंने कोई भी कोचिंग कहीं भी नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरे कंसेप्ट रहे हैं वीक। और इसलिए 10th में 75% वो तो मैं खुद के दम पर ले आया था, उसकी कोई बात नहीं। 12th में मेरे 69% आ गए, वो भी मैंने खुद से ही ऐसे पढ़ के, मतलब कहीं पर ऑफिशियली कोचिंग नहीं लगाई थी बढ़िया, जिससे मेरे ऐसे ही मार्क्स आए थे। बट अब 2 साल में मैंने अपने बेसिक्स जो भी होते हैं, चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। केमिस्ट्री कैसे, बिल्कुल रिएक्शन वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नहीं आता था, लेकिन सीखते सीखते इतना मैं सीख चुका हूँ कि मैंने यही सोचा है कि आगे भी इसी फील्ड में ही जाऊँगा बस। बहुत अच्छा सोचा है मैंने जो भी है, बस डिसीजन लेने में थोड़ा मैं टाइम लगा देता हूँ। कोई नहीं, 2 साल हो चुके हैं, दो डायरी भर चुका हूँ मैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं अकेला ज़्यादा रहता हूँ, सही बताऊँ तो अकेला, क्योंकि दोस्त कोई बढ़िया मिला नहीं है मुझे, और शायद ही मिले कोई, एक हैं तो उनसे ही बात करता हूँ, और कोई है नहीं। होपफुली हाँ, मुझे अकेले में मज़ा भी बहुत आता है, सही बताऊँ तो, किसी से और ना अब तो। और 2 सालों में ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की है तो कोई वो गलत काम किया ना, ऐसा ज़रूर हुआ है मेरा कि रिलेटिव्स छूट गए मेरे सब। रिश्तेदारों के इधर उधर जाना, कोई फंक्शन अटेंड करना, ना कोई फेस्टिवल अटेंड करना, यहाँ तक कि बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने। नहीं कोई मेला लग रहा है या और भी कोई गांव फंक्शन है, कुछ नहीं अटेंड करना। इतना तो मैं सीख चुका हूँ कि अपना काम इम्पोर्टेंट है बस। और सोच लिया है बस, यही करना है और कुछ नहीं है। क्या सीखना है मुझे बस सीखना है चीज़ों को, कि कैसे क्या ये चल रहा है। पढ़ाई में है क्या, वो थ्योरम कहाँ से बनाएगा। लोग कह रहे हैं इस बार फिजिक्स, मतलब नीट का पेपर बहुत टफ आया है, फिजिक्स कठिन आई थी। कुछ नहीं भाई, उसने एनसीईआरटी से पूछा है, मैंने पढ़ाई नहीं की फिर भी मुझे पता है, एनसीईआरटी से पूछा है।
ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे, लेकिन उसने लेवल बढ़ा दिया है। जब हम उस लेवल से ऊपर की तैयारी करेंगे तभी तो उस लेवल की हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर हम पहाड़ों पर चलना सीख लेंगे तो साफ मैदान हो ना, उसमें तो दौड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं। मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी प्रॉब्लम या मुझे कुछ जिस दिन जो मन में आएगा, मैं इस चैनल पर ऐसे ही डालते रहूँगा, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करता रहूँगा।